हरे कृष्णा। हमारी वैदिक संस्कृति में एकादशी तिथि को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। प्रत्येक मास में 2 बार आने वाला ये पवित्र दिन हमारी आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जावान बनाता है और उसके साथ ही इस एकादशी व्रत के पालन द्वारा हम परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा और उनकी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसी ही पवित्र है इस बार आने वाली एकादशी, जो कि वैसे भी विशेष है क्योंकि इस बार की एकादशी तिथि मार्गशीर्ष मास के पवित्र समय में आ रही है। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में स्वयं कहते हैं कि मासों में मैं श्रेष्ठ मार्गशीर्ष मास हूँ। तो भगवान के प्रिय मास में आने वाली ये एकादशी अधिक विशेष बन जाती है। ऊपर से उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, यानी जो मनुष्य को हर प्रकार का परम उच्च मोक्ष प्रदान कर सकती है। इसी दिन गीता जयंती का विशेष अवसर भी आता है, यानी जिस दिन भगवत गीता का दिव्य ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाया गया था। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि इतने अच्छे सुयोग में आने वाली इस बार की मोक्षदा एकादशी कौन से दिन आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। इस बार ये एकादशी आ रही है 11 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत में ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 5:38 और सूर्योदय होगा 7:14 पर। अगले दिन द्वादशी पर यानी 12 दिसंबर गुरुवार के दिन व्रत पारण करने का समय है 7:15 से लेकर 10:39 के बीच में। एकादशी का पारण निर्धारित समय पर ही करना अत्यंत आवश्यक है और ऐसा ना करने से व्यक्ति का एकादशी व्रत पालन फल नष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान से निर्धारित पारण समय पर ही एकादशी व्रत का पारण करें। इस बार की एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 10 दिसंबर 2024 रात्रि में 3:42 पर और एकादशी तिथि पूर्ण होगी 11 दिसंबर रात्रि में 1:09 पर। उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार इस बार 11 दिसंबर को पूरे दिन के लिए एकादशी तिथि उपलब्ध रहेगी। इसलिए अपने मन में किसी भी प्रकार का संशय रखे बिना ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि इस बार की एकादशी का पालन हम 11 दिसंबर को ही करने वाले हैं। इस एकादशी का पारण समय आप अपने स्थान के अनुसार क्या है ये स्क्रीन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। एक समय नारद मुनि के पूछने पर एकादशी का महत्व बताते हुए भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं, हे नारद, एकादशी व्रत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये श्री कृष्ण प्रीति का जनक है और तपस्वियों का श्रेष्ठ तप है। जैसे देवताओं में श्री कृष्ण और देवियों में प्रकृति, वर्णों में ब्राह्मण और वैष्णवों में शिव जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में ये एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और इस बार की एकादशी तो वैसे भी विशेष है क्योंकि ये मार्गशीर्ष मास जैसे भगवान को प्रिय महीने में आ रही है और दूसरा ये एकादशी अपने नाम अनुसार ही मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस एकादशी की एक और विशेषता है और वो ये है कि इसी मोक्षदा एकादशी के दिन परम भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को मोक्ष प्रदान करने वाला भगवत गीता का दिव्य उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। कई स्थानों पर भक्तगण इस दिन कुरुक्षेत्र में एकत्रित होते हैं। जिस स्थान पर भगवत गीता बोली गई थी वहाँ भगवत गीता यज्ञ आयोजित किया जाता है, जिसमें गीता जयंती के दिन प्रातः काल से अगले दिन प्रातः काल तक भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण किया जाता है। ब्रह्म सरोवर में रथ पर सवार और भगवत गीता का ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन की विशेष आरती और दीपदान किया जाता है। शोभा यात्रा निकाली जाती है और देश के विभिन्न भागों में अनेक स्थानों पर भगवत गीता के ऊपर प्रवचन आयोजित किए जाते हैं। इसी एकादशी तिथि पर इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे पवित्र, सबसे महान और सबसे पुरातन दिव्य उपदेश सुनाया गया था। भगवत गीता का ये संदेश सिर्फ एक संप्रदाय, जाति या समूह के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए है। और यही तो हमारे वैदिक सनातन संस्कृति की महानता है कि वो संपूर्ण मानव समाज को एक सूत्र में बांधती है।
आइए अब देखते हैं कि इस मोक्षदा एकादशी का सरलता से पालन कैसे करना चाहिए। तो जो भी भक्त इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं उन्हें इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, भगवान की मंगला आरती या फिर उसका दर्शन और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। उसके बाद तुलसी देवी का पूजन और परिक्रमा करके उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। इस व्रत में उपवास का पालन किया जाता है। संपूर्ण दिन में किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं किया जाता। इस व्रत में आप फल, दूध, कंदमूल, ड्राई फ्रूट्स और एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। इस एकादशी के दिन विशेषकर भगवत गीता का संपूर्ण पाठ किया जाता है। संध्या के समय भगवान के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण का कीर्तन किया जाता है और इस दिन तुलसी के पत्र चढ़ाकर भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया जाता है। इस वर्ष में आने वाली ये मोक्षदा एकादशी का पवित्र दिन भक्तों के लिए एक विशेष अवसर है, जब वे अपनी आत्मा को पवित्र कर भौतिक सुखों से ऊपर उठकर ईश्वर की अनंत कृपा और मोक्ष की प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। ये व्रत परिवार के कल्याण और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए किया जाता है। इस व्रत में दान का भी विशेष महत्व है। एकादशी का पारण करके अगले दिन द्वादशी पर सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णवों को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान देना चाहिए। इस दान में आप भोजन, अन्न, वस्त्र, धन इत्यादि दे सकते हैं। इस दिन गाय की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत का पूर्ण विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। इससे भक्त हर प्रकार के भौतिक कष्टों से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो चलिए, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस पुण्य प्रदायिनी और परम मोक्ष प्रदाता मोक्षदा एकादशी का पालन भगवत गीता के अध्ययन के साथ करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा।